Let's start the next life process, transportation. Transportation का मतलब है, we know that we have discussed about the two life processes earlier. First was nutrition, where the food is ingested and got digested and then got transported to the various cells. And in the next process we have discussed about how do the food got oxidized in the presence of oxygen. Then carbon dioxide was released and energy formed and water. अब हम इस थर्ड जो लाइफ प्रोसेस है वो पढ़ेंगे. ट्रांसपोर्टेशन मीन्स what is that element which is transporting these all oxygen, food and all, and that is in our body as blood. तो हम ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे in this video. Fine. Transportation means transport of substances like salt, vitamins, hormones, oxygen, food, enzymes inside the body of the organism. That may call internal transportation. We all understand what is the meaning of transportation. Means जो भी important component है, food है या hormone है या वाइटामिन्स हैं या एंजाइम्स हैं, वो सब ब्लड के थ्रू बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं. और यदि हम ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करें तो वो दो मेन कंपोनेंट के बना हुआ है. फर्स्ट इज़ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम. दिस इज फर्स्ट कॉल्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम. 1 मिनट. ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो हमारे बॉडी में दोनों ही प्रेजेंट है. हमारा ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं जो दो कंपोनेंट से मिलकर बना है. फर्स्ट इज़ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, सेकंड इज़ लिम्फेटिक सिस्टम. ये वर्ड आपने पहली बार सुना होगा. विल डिस्कस दिस ऑल्सो. ब्लड वेस्कुलर सिस्टम मेनली 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है. फर्स्ट इज़ ब्लड, दूसरा है ब्लड वेसल्स एंड थर्ड वन इज़ हार्ट. ठीक है. यदि हम ब्लड की बात करें तो ब्लड बेसिकली किस किस चीज़ से मिलकर बना है? प्लाज्मा, ओके, आरबीसी, ये ब्लड सेल्स हैं सारी. ब्लड प्लाज्मा इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड सेल्स. ये सब ब्लड सेल्स हैं. प्लाज्मा तो फ्लूइड है, फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड, जिसमें बेसिकली वाटर होता है. ठीक है. और दूसरा कंपोनेंट ऑफ ब्लड है सेल्स. ठीक है. ब्लड सेल्स किस किस कौन कौन से हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. ठीक है. आरबीसी इज़ रेड ब्लड सेल्स, जिसका मेन कंपोनेंट हीमोग्लोबिन होता है. जो मैंने लास्ट जब हमने एल्वुलाई किया था तो आई हैव टोल्ड यू दैट दिस हैव हाई एफिनिटी टू ऑक्सीजन. मीन्स ये ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है ताकि ट्रांसपोर्ट हो सके ऑक्सीजन वेरियस पार्ट्स ऑफ द सेल ऑफ द बॉडी में. WBC is white blood cells which are very important for the defense of the body. For the defense in the body means यदि कोई पैथोजन अटैक कर लेता है तो ये जो सेल्स हैं वो दे केम इन टू एक्शन एंड दे स्टार्ट फॉर्मिंग एंटीबॉडीज़ जो अगेंस्ट द अटैकिंग पैथोजन. मीन्स कोई भी वायरस बॉडी में अटैक कर गया है या कोई बैक्टीरिया गॉट एंटर्ड इन टू द बॉडी, तो दिस WBC इज़ द शोल्डर ऑफ द सेल, राइट, शोल्डर ऑफ द ब्लड हमारी बॉडी का. थर्ड वन इज़ प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं. ये सब ब्लड के कंपोनेंट्स हैं. ठीक है. प्लाज्मा, ब्लड सेल्स. तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. क्लॉटिंग मतलब ब्लड का एक टाइम के बाद जब हमें चोट लगती है तो ब्लड अपने आप फ्लो होना बंद हो जाता है. द रीज़न इज़ ड्यू टू दिस ऑल प्लेटलेट्स. आई डिस्कस दिस ऑल्सो. दूसरा कंपोनेंट है हमारे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का ब्लड वेसल्स. और ब्लड वेसल्स हैं 3. वन इज़ फर्स्ट इज़ आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज. यदि हम आर्टरीज़ की बात करें, आर्टरीज दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट वन दैट्स कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी का मतलब है जो लंग्स में ऑक्सीडाइज होने के लिए ब्लड को लेके जाती है ना, दैट इज़ इकलौती आर्टरी है हमारी पूरी बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स द ब्लड विच इज़ नॉट कैरिंग ऑक्सीजन दैट मच. ठीक है. जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज या कॉन्सेंट्रेशन हाई है, दैट्स कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी. सेकेंड वन इज़ वेन्स. वेन्स हमेशा सारी
सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं बॉडी के अंदर। दे आर ऑल वेन्स। आप बहुत इजीली विजिबल होता है, देखिए इन माय हैंड द वेन्स आर विजिबल, दिस ग्रीन। आप अपने हाथ पे देखोगे ना तो यू विल गेट दीज ऑल वेन्स। वेन्स आर सुपरफिशियल, वेरी सुपरफिशियल। और जो आर्टरीज होती है ना बहुत अंदर होती है हमारी बॉडी में, दे आर डीप सेटेड। हम डिफरेंस करेंगे दोनों का, वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, इस एग्जाम में पूछा जाता है। थर्ड वन इज कैपिलरीज। ये जब किसी सेल या टिश्यू के पास पहुंचती है ना तो बहुत छोटे छोटे नेटवर्क में कन्वर्ट हो जाती है, देन दे आर कॉल्ड कैपिलरीज, वेयर एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। या फूड जो है, हमने विलाई में जब जब बातें की थी, when I have told you about villi and I told you that in villi how does the मैं ये थर्ड फोर्थ टाइम आई एम मेकिंग कैपिलरीज हैं, ये नेटवर्क बना लेती हैं यहाँ के। यहाँ पहले ये दे आर बिग एंड व्हेन दे रीच टू द वेरी स्पेसिफिक टिश्यू, दे क्या करती हैं, छोटी छोटी, जैसे रिवर नहीं होती ट्रिब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती है, ये भी ऐसे ही ट्रिब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती हैं। दे आर कॉल्ड कैपिलरीज इन द केस ऑफ ब्लड। एंड द थर्ड, द लास्ट ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का तीसरा पार्ट है हार्ट। वी ऑल नो, विल डिस्कस दिस ऑर्गन वेरी इन डिटेल, दैट्स कॉल्ड पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी। दूसरे के बारे में बात करें, दूसरा यदि हम ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में दूसरा सिस्टम की बात करते हैं तो दैट सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम। इसमें क्या, इसके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं, लिम्फ वेसल एंड लिम्फ नोड्स। बेसिकली इसका फंक्शन, लिम्फ होता क्या है बेसिकली, इज़ बेसिकली एक लाइट येलो विस्कस फ्लूइड होता है जो ब्लड प्लाज्मा के जैसा होता है, बस उसका कलर रेड नहीं होता, ठीक है। और रेड कलर ब्लड का किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। दिस इज़ लाइक द ब्लड इन द बॉडी। It is a light yellow viscous fluid which is formed by passage of some fluid from blood capillaries into intercellular spaces in the tissue through the pores present in the walls of the capillary। देखिए क्या होता है, देखिए इफ़ वी टॉक अबाउट, मैंने अभी आपको जब डायग्राम में ऐसे कैपिलरीज बनाई थी तो ये क्या होता है, कई बार ना जब कैपिलरीज से ब्लड, जैसे ये एक टिश्यू है, ओके, इस टिश्यू से कुछ ट्रांसपोर्ट हो रहा है यहाँ पे, ये हमारी ब्लड कैपिलरी है। मैं अलग अलग कलर के पेन से आपको बना के देती हूँ। दिस इज़, वी आर कंसिडरिंग दिस एज अ सेल, ओके। आई एम यूजिंग अनदर पेन, ठीक है। ये हमारा एक सेल है, दिस इज़ अ सेल। यहाँ से कैपिलरी में, दिस इज़ कैपिलरी, यहाँ से कुछ ट्रांसफ्यूज़ हो रहा है, मीन्स यहाँ से यहाँ कुछ ट्रांसफ़र हो रहा है। तो कई बार क्या होता है कि यहाँ से कुछ लीकेज हो जाती है ये कैपिलरी में, और तो ये सब कुछ जो भी चीज़ ट्रांसपोर्ट हो रही है, इट्स अ फ्लूइड, इट कैन बी एनीथिंग। सो ये तो क्या करता है, इस जो इंटरसेल्युलर स्पेस है ना, यहाँ आ जाती है। और ये यहाँ दूसरा जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना, लिम्फ, ये जो है, ये सब इकट्ठा होके दे कलेक्ट एंड फॉर्म अ लिम्फ वेसल। ये लिम्फ वेसल्स बना लेते हैं और फिर जाके क्या करते हैं, जो भी ब्लड की कैपिलरी बड़ी या ब्लड की कोई वेसल या वेन होती है उसमें जाके इसको एम्प्टी कर देते हैं। दिस इज़ द फंक्शन ऑफ लिम्फ इन आवर बॉडी, ठीक है। सो लिम्फ, किस लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ से, दिस इज़ लिम्फ ये जो लिक्विड जो यहाँ से निकल गया है, ठीक है, वाइट येलोइश कलर का फ्लूइड होता है, ठीक है। लिम्फ इज़ सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड बट कंटेन्स वेरी लेस प्रोटीन। इसमें बहुत कम प्रोटीन होता है। और ये बेसिकली करता क्या है, लिम्फ क्या कर देता है, लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरी फ्रॉम द इंटरसेल्युलर स्पेसेस। ये मतलब ये इंटरसेल्युलर स्पेसेस से लिम्फ कैपिलरीज बना लेती है खुद की, ठीक है। और फ्रॉम द इंटरसेल्युलर स्पेसेस एंड द लिम्फेटिक कैपिलरीज फिर सब ज्वाइन कर लेती है और कंबाइन करके लार्ज लिम्फ वेसल बना लेती है, ठीक है, जो फाइनली जाके किसी बड़ी वेन में जाके मिल जाती हैं, ठीक है। समझ में आया आपको? ये सेलुलर स्पेस लिम्फ बनाया, इसने क्या किया, अपनी लिम्फ कैपिलरीज बना लेती है और फिर ये लिम्फ कैपिलरीज मिलके एक लिम्फ बड़ा वेसल बना लेती है। और ये लिम्फ बड़ा वेसल क्या करता है, जाके बिग वेन्स के अंदर अपने जो भी उसने कलेक्ट किया है यहाँ से ड्रेन कर देता है। मीन्स इसके थोड़ा जो ब्लड
का काम को, ब्लड सर्कुलर जो वेस्कुलर सिस्टम है इसके काम को थोड़ा इजी कर देता है। ये कुछ ट्रांसपोर्ट होना बाकी बच गया है, कुछ लीक हो गया है, तो इट कलेक्ट अगेन एंड ड्रेन इट इनटू द large veins. Next, first, in the blood vascular system, heart is a pumping organ in our body. It's a muscular organ which is as big as our fist. Fist मतलब आप यदि अपना हाथ बंद करते हैं तो जो आपका मुट्ठी बनती है, that's called a fist. ठीक है, this much shape. यदि आप इसको क्लोज करते हो ना, this much, heart is this much in your body. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द फीस्ट। और क्योंकि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अलग अलग चैम्बर्स हों। तो दिस ब्लू इज डीऑक्सीजनेटेड वाला एरिया एंड दिस इज द ऑक्सीजनेटेड वाला एरिया। हम डिवाइड करते हैं आर हार्ट इन ह्यूमन, इट इज़ 4 चैम्बर, इट मीन्स 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। द अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रियम, ठीक है, एंड द लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स, ठीक है। The upper chambers are atrium, this is called left atrium, this is called right atrium, upper chamber of the heart, and the lower chambers are called ventricles. The lower chamber, this one is left ventricle and right ventricle. In the left ventricle and left atrium we get oxygenated blood that comes from lungs to this place, and here in the upper and lower chamber deoxygenated blood comes, and the blood comes through the big veins, they are called vena cava. लोअर बॉडी से एक वेना केवा अंदर एंटर करती है, मीन्स ये सब वेन्स हैं जो ब्लड लेके आ रही हैं पूरा बॉडी पार्ट से टू द हार्ट। लोअर, दिस इज कॉल्ड वेना केवा। फ्रॉम लोअर बॉडी, हमारी पूरी लोअर बॉडी से ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके यहाँ लाके इसमें एम्प्टी कर देती है। एंड हियर द सेप्टम्स आर प्रेजेंट। सेप्टम्स मीन्स ये वॉल्व्स कहलाते हैं, वॉल्व, दैट्स कॉल्ड वॉल्व, ठीक है। वॉल्व जो लेफ्ट, जो ये लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल है, इसके बीच में जो वॉल्व होता है वो बाइकस्पिड वॉल्व होता है, ये दिस इज ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। यदि हम स्ट्रक्चर करते हैं, हम आपको ऐसा थोड़ा सिंपल करके इसको दिखाएं तो दिस इज लाइक, these are the upper chambers called atriums, these are the lower chambers called ventricle। मैंने ये ओपनिंग बनाया है वेना केवा का, ये यहाँ से इसने ब्लड क्या किया, कलेक्ट किया फ्रॉम द बॉडी एंड एम्प्टीज द ब्लड इनटू द फर्स्ट अपर वन, ठीक है। ये इसने अपर, यदि हम सर्कुलेशन की बात करें तो कुछ इस तरह से, अपर आर कॉल्ड एट्रियम्स, लोअर वेंट्रिकल्स, दे आर थिक लाइन, पेरिकार्डियम बोलते हैं जो बाहर इसके, पेरिकार्डियम, इसका जो कवरिंग, बाहर जो कवरिंग है दैट्स कॉल्ड पेरिकार्डियम, ठीक है, आउटर कवरिंग, ठीक है। तो होता क्या है, पूरा बॉडी से ब्लड कलेक्ट करता है वेना केवा और एम्प्टी कर देता है, दिस इज कॉल्ड राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में कलेक्ट कर देता है। ये राइट एट्रियम उस टाइम इसके जो मसल्स होते हैं ना, कार्डियक मसल, वो रिलैक्स कंडीशन पे होती है एंड कलेक्ट्स द ब्लड, सिस्टोलिक कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। इट कलेक्ट द ब्लड, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, इट कलेक्ट द ब्लड एंड देन इट, ये जो इसका ट्राइकस्पिड वॉल है, इट ओपन्स। ये जो मैंने दूसरा एक बनाया है ना, ये भी एक वेना केवा का ओपनिंग है, इसमें 3 ऐसे ओपनिंग होते हैं। एक तो हार्ट के जो मसल्स हैं वही ब्लड लेके आ जाती हैं यहाँ पे और इसमें एम्प्टी करती है, इसमें सारा डीऑक्सीजनेटेड, इसलिए इसको ब्लू दिखाया है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से ये फिर ये क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और ये मसल जो नीचे वाली है ये सारी मसल्स रिलैक्स कर देती है, रिलैक्स करते ही इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है और ये क्या करता है, ये ब्लड सारा इसमें, इट पुशेस द ब्लड, जैसे इसकी जो सारी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, ये पुश करती हैं, सारा ब्लड कलेक्ट हो जाता है इनटू वेंट्रिकल, लोअर वाला। फिर इसके बाद मैंने बड़ा सिंपल करके आपको इसलिए दिखाया है, ये एक वो है, आर्टरी है, दैट्स कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी। येस्टर part of the video I have explained इकलौती आर्टरी in the body which is carrying deoxygenated blood। ये क्या करती है, इसके अंदर भी वॉल्स होती हैं,
ठीक है। ये वॉल्व, ये जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट, जैसे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है इसकी जो मसल्स है ना, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, यू नो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती हैं, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करती है इट पुशेस द ब्लड इनटू द ऑरोटा, ये सॉरी पल्मिनरी आर्टरी, ये पल्मिनरी आर्टरी लंग्स के पास पहुंच जाती है, वहाँ प्योरीफाई करती है एंड कम्स बैक इनटू द, ये कौन सा वाला है पोर्शन है, दिस इज लेफ्ट। हमारे हैंड का राइट हैंड का चैम्बर साइड लेफ्ट होती है हमेशा, आपको ऐसे मेमोराइज करना है, ठीक है। तो ये आ जाती है वापस ब्लड से, ब्लड प्योरीफाई हो जाता है इन द लंग्स कैपिलरीज के थ्रू एंड देन दे कलेक्ट एंड कम बैक इनटू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट चैम्बर्स, वो कहला, और आती किसके थ्रू है, ये जो ये हम बना रहे हैं ना यहाँ, दिस इज कॉल्ड पल्म्यूनरी वेन। पल्मिनरी वेन क्या है, वो इकलौती वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी की है। तो ये दो एक्सेप्शंस हैं अपने नाम, ठीक है। आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, वेन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड, ये दोनों उल्टा काम कर रही हैं, ठीक है। दिस इज कलेक्टिंग, ये पल्मिनरी वेन अपना जितना भी ब्लड लेके आती है वो ऑक्सीजनेटेड है, मीन्स उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है। वी नो ऑक्सीजन, आरबीसी ब्लड का पार्ट है, वो सेल्स जिसके पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन, उस हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन है, बहुत सारी बाउंडेड ऑक्सीजन, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के साथ अपना बाइंड कर लेता है, ठीक है। एंड दिस ब्लड कम्स इनटू दिस, इसका कुछ काम नहीं है, ये केवल क्या कर रहा है, ये उस जैसे हम हमारे घर में मोटर काम करती है ना, आपके टैंक में से पानी उठा के आपके जो अपर वाटर टैंक्स बने हैं उनके अंदर पहुंचाना, ये ब्लड फॉर्मेशन नहीं करती है, कुछ भी नहीं करता है। दिस इज़ द पंपिंग ऑर्गन, ये क्या करता है, वो उस ब्लड को पंप कर रहा है वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे आ गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये रिलैक्स कंडीशन में है, जब तक इसका रिलैक्स होता है तो ये पूरा वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ये कलेक्ट कर लेता है, फिर इट्स वॉल्व के थ्रू, ये बाइकस्पिड वॉल्व है, इसके थ्रू ये अंदर आ जाता है, यहाँ वेंट्रिकल में कलेक्ट हो जाता है, फिर ये जैसे ही ये रिलैक्स होंगी, रिलैक्स होते ही ये बंद हो जाएगा और ये इसमें पूरा ब्लड कलेक्ट हो जाता है, ये बैक फ्लो को रोकता है, यदि ये वॉल्व नहीं होंगी तो द ब्लड विल बैक फ्लो इनटू द एट्रियम, ठीक है। तो वॉल्व का फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, दे आस्क इन एग्जाम्स कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वॉल्व, वॉल्व की ज़रूरत क्या है, दे प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। दिस इज बाइकस्पिड, ये ट्राइकस्पिड, मतलब 3 कस्प होते हैं, 3 कस्प होते हैं ऐसे, ठीक है। ये यहाँ से बैक फ्लो, फिर अभी ये मैंने एक फिर से बनाई है ऐसे गोल, ये अरोटा कहलाती है, ठीक है। अरोटा क्या है, वो वाली डक्ट जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से बाहर निकाल रही है, ठीक है। तो आई हैव मेड इट वेरी सिंपल, देखो मैंने ये ना जब पल्मिनरी आर्टरी बनाई ना तो 2 साइड दो ओपनिंग बनाई है, एक ये हमारे पास कौन से वाले लंग में, लेफ्ट लंग में लेके जाती है, ये राइट, 2 लंग है हमारे, एंड जो लंग के बीच में प्रेजेंट होता है ये हार्ट, ठीक है। तो ऑरोटा takes the blood from heart to various parts of the body. Double circulation, यहाँ ये सब कुछ have been described in with the diagram, and the next is oxygen. Oxygen enters the blood in the lungs. डबल सर्कुलेशन, यहाँ पे ना एक डायग्राम, ये वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी बॉडी में डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन मीन्स व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डबल सर्कुलेशन, कई बार क्वेश्चन 3 मार्क्स में यही पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ डबल सर्कुलेशन इन मैमल्स, बिकॉज वी आर हैविंग 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट, तो आर ब्लड सर्कुलेट थ्रू द हार्ट 2 times, सो दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन, ठीक है। ये क्या है, देखिए ये लंग्स दिए हैं, लंग्स के पास की कैपिलरीज दी हैं, ठीक है। ये पल्मिनरी आर्टरी टू लंग, ये पल्मिनरी आर्टरी जो मैंने बनाई थी आपके लिए, ये वाला वेंट्रिकल से पल्मिनरी आर्टरी गई थी ये, ठीक है। इट रीचेस टू द लंग्स, ये लंग्स के पास यहाँ पे कैपिलरीज बन जाती है और ये यहाँ लंग है, ठीक है। तो ये लंग क्या करता है, ऑक्सीजन कैपिलरीज को देता है डिफ्यूज़न के थ्रू ऑक्सीजन। मैंने जब हमने वी हैव डन एल्वुलाई से, यदि हम इफ़ आई मेक द डायग्राम फॉर यू, तो यहाँ पे लंग इफ आई मेक लंग, ठीक है, लंग के अंदर ये एल्वुलाई, ठीक है। ये एल्वुलाई क्या करती है, डिफ्यूज़ कर देती है ब्लड इनटू
दिस कैपिलरी, और ये कैपिलरी वापस कलेक्ट हो जाती हैं एंड फॉर्म द वेन, बिग वेन. द नेम ऑफ द बिग वेन इज पल्मोनरी वेन, और ये ले आती है ब्लड को लंग्स के लंग्स से हार्ट में. ठीक है, इन द अपर एट्रियम. कौन सा? लेफ्ट. आपका राइट हैंड हार्ट का लेफ्ट होता है. ठीक है, लेफ्ट चैम्बर, लेफ्ट एट्रियम, फिर अरोटा, फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे वेंट्रिकल में पहुंचता है और ओरोटा के थ्रू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी पहुंच जाता है. दिस इज कॉल्ड. और फिर वेरियस बॉडी पार्ट्स में वो यूज़ कर लेते हैं उस ऑक्सीजन को और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेना केवा के थ्रू वापस इसके अंदर भेज देते हैं. दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन. आपको ये, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दे यूज टू आस्क व्हाट इज़ डबल सर्कुलेशन, शो इट विद द डायग्राम. तो आपको ये दिखाना है. ओके. नेक्स्ट हमारा है ब्लड वेसल्स. यदि हम ब्लड वेसल्स की बात करें, ब्लड वेसल्स मैंने कल भी बताया, मैंने इसके पुराने वाले स्टार्ट विद द नेक्स्ट पोर्शन. और डबल सर्कुलेशन हो गया. अब ब्लड वेसल की बात करें. ब्लड वेसल्स हमारे पास दो ब्लड वेसल होती है, एक आर्टरी और एक होता है वेन. आर्टरी इज़ जो कौन सा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं फ्रॉम हार्ट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और इकलौती आर्टरी जो पल्मोनरी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. दिस इज़ वेन. दिस इज़ वेन. वेन जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. ये कुछ स्ट्रक्चर्स मैंने बनाए हैं. यू सी जो इनर है, सी दिस इज़ द ल्यूमेन. इसका जो ल्यूमेन है वो वाइडर होता है आर्टरी का, और कंपेरेटिव टू, यदि हम कंपैरिजन करें वेन का,